बनाना सीखेंगे ग्रैनी स्क्वायर को। इस तरह से डिफरेंट कलर्स में किस तरह बनाया जाता है। चलिए, इसके लिए हमें डिफरेंट कलर्स के यार्न चाहिए और साथ में ही हम लोगों को चाहिए हुक नीडल। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम इस कलर से। हमने बनानी है मैजिक रिंग। ये सबसे इजी वे है मैजिक रिंग बनाने का। फिर हमने 3 चेन्स क्रिएट करनी है और दो दफ़ा डबल क्रोशे करना है हमने मैजिक रिंग के अंदर। ये दूसरा, तो ये 1 जो इधर हमारे 3 चेन थे, 1 और ये 2 हमने डबल क्रोशे की, तो हमारे 3 ये पूरे हो गए। अब फिर से 3 चेन करनी है, फिर डबल क्रोशे 2 दफ़ा, अब यहाँ पे हमने 3 चेन्स, हमने तीसरी दफ़ा भी डबल क्रोशे करना है क्योंकि पहले हमने किया था 3 चेन्स बनाई थी, तो 2 डबल क्रोशे की थी, तो 3 पूरे हुए थे। तो यहाँ पे हमने 3 दफ़ा डबल क्रोशे करना है, फिर 1 2 3, फिर से 3 दफ़ा डबल क्रोशे मैजिक रिंग के अंदर करना है। यहाँ पे भी ऐसे ही। यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 साइड्स हो गई हैं, हमने 4 क्रिएट करनी है। 3, फिर से 3 दफ़ा डबल क्रोशे, तो ये हो गया हमारे पास। अब हम फिर 1 2 3 और यहाँ पे जो हमारे पास 3rd चेन होगी ना, वहाँ पे हमने स्लिप स्टिच कर देना है 1 2 3 इस तरह से। 1 मिनट, 1 2 3 दोनों साइड्स होनी चाहिए और ऐसे ही हमने से निकल गया मेरा, इस तरह से स्लिप स्टिच हो गया ये हमारा। यहाँ पे ये हो गया। फिर हमने जो हमारा ये वाला यार्न है, इसको खींच लेना है, सर्कल को बिल्कुल तंग कर देना है ताकि प्रॉपर हमारा ये स्क्वायर टाइप बन जाए, इस तरह से। अब हमने नया जो धागा, कोई भी न्यू यार्न अंदर अटैच करना है, तो मैं बताती हूँ किस तरह से करना है। इसके बाद मैं ग्रीन यूज़ कर रही हूँ, तो इस तरह ये ले लेना है। ये देखिए, इस तरह रख के इस साइड पे इसको भी पैक कर लेना है। ये जो था ना हमारा, इसमें से ऐसे इसको निकाल लें। फिर 1 2 और 3, फिर से हमारे 3 चेन्स। लेकिन ये जो धागा है ना हमारे पास, और ना इसको ना हमने यहाँ से कट कर देना है। इसको यहाँ से गिरा लगा देनी है इसके साथ। कैन यू सी, ऐसे अच्छे से, ताकि नीट रहे हमारा ग्रैनी स्क्वायर।
इसको इसके साथ लगा देनी है गिरा, जो हमारा शुरू से एक थोड़ा सा है यार्न। इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं लगानी कि ग्रैनी स्क्वायर में कर्व से आ जाए। तीसरी दफ़ा भी हम कर देंगे तो इस तरह से हमारे पास ये हो जाएगा। आप चाहें तो इसको इसके अंदर हम ही कर देते हैं ताकि ना ये सारा ही पीछे से सफाई हो जाए। नहीं तो हम लोग नीडल से भी इसको अंदर सिलाई कर देते होते हैं, लेकिन इस तरह करके दिखाते हैं। जो है ना हमने डबल क्रोशे करना है इसके अंदर। ये देखिए इस तरह से हमने 2 कर लिए थे, तो अब ये तीसरा है हमारे पास डबल क्रोशे। फिर से 3 चेन क्रिएट करनी है, ये तीसरी, और फिर वही जो हमारी पहले हम जिसमें 3 हमने क्रिएट किए हैं डबल क्रोशे, उसमें दोबारा से 3 डबल क्रोशे और करने हैं। ये सेकंड है, और ये थर्ड वाला। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। फिर से हमने 1 चेन करनी है क्रिएट, और 3 डबल क्रोशे नेक्स्ट हमने जो हमारा स्टॉप है उस पर कर देंगे इस तरह से। बस इसको इधर ही छोड़ दो आप। फिर से 1 2 3 चेन्स, एक ही डबल क्रोशे हमने फिर से 3 दफ़ा डबल क्रोशे। उसी स्टॉप कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, कमेंट करें। कमेंट कोई भी नहीं करता, क्या करें। ओके, ये दूसरे दफ़ा for the second time and the third time. I am done with this. And now create 1 chain and repeat 3 chain double crochet. This is second and third. Again make 1 2 and 3 chains, and then make 3 double crochet in that chain, same chain. This is the second one, and the last one. Again create chain 1, and इसको याद रखें कि जब आप लोग ऐसे कोनों पे कॉर्नर्स पे करने हैं तो 3 चेन्स क्रिएट करनी है, बट जब ऐसे प्लस से साइन में आएगा या कॉर्नर्स के बाद वाला जो नेक्स्ट होगा ना स्टॉप, तो उसमें आपने 1 चेन ही क्रिएट करनी होती है। फिर से हमने 3 चेन्स डबल क्रोशे, चेन्स नहीं डबल क्रोशे। ये हमारा तीसरा, फिर से 1 2 and 3, ये हमारा फिर से 1, और ये दूसरा,
और ये तीसरा। इस तरह से हो गया। अब हमने स्लिप स्टिच इसको यहाँ पे करके और जो हमारी ये 1 2 3rd चेन है ना, उसमें 1 2 3 वो कर देंगे, स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह से। और जब हम इसके बाद स्लिप स्टिच के बाद हमने अब यहाँ से इसके नए कलर को अंदर एंटर करना है और सेम सारा कुछ इसी तरह हमने करना है। यहाँ से आप कट कर सकते हैं यार्न को, मैं कट करके दिखा देती हूँ। वेयर इज़ माय सीजर। इस तरह से तो ये प्रॉपर एक नीट सी बेस बन जाएगी हमारी और ग्रैनी स्क्वायर नीट सा होगा इस तरह से। अभी हम दोबारा, मैं सारे कलर्स अंदर एंटर करती हूँ और दोबारा दिखाती हूँ आपको। ये कोई इस तरह से बन जाएगा। ओह माय गॉड, मैंने टोटल कोई 2 4 एंड 5 कंप्लीट बनाए हुए हैं एक कार्डिगन बनाने के लिए, बट मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं इसको पूरा कर लूँ। सो प्रे फॉर मी। फिर ये छोटू, ये क्यूट लग रहा है। मैं ना कलर थोड़ा कम करके दिखाती हूँ। हो रहा है, नो ज़्यादा हो गया, ऐसे ठीक रहेगा। तो इस तरह से उम्मीद तो है समझ आ गई होगी। सिंपल है, दोबारा से बता देती हूँ। सबसे पहले मैजिक रिंग क्रिएट करनी है, उसके बाद सिर्फ ये पैटर्न फॉलो करना है। 3 चेन 2 डबल क्रोशे। ऐसे करने से 3 हमारे पहले दफ़ा तो पूरे हो जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट जो होंगे 3 उसमें हमने सिर्फ 3 डबल क्रोशे करने हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारा 1 रो कंप्लीट होगी तो 2nd रो के लिए हमने नया वो धागा अंदर एंटर करना है उसके, तो फिर हमने तब भी वही करना है। 3 चेन 2 डबल क्रोशे, 3 चेन 2 डबल क्रोशे, इसी तरह ही। बट जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पे हमने 3 चेन क्रिएट करनी होंगी और जो ये वाली जगह होगी वहाँ पे 1 चेन करनी है कनेक्ट करने के लिए फॉर द नेक्स्ट टॉप। सो इट्स ईजी।